ठीक गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल पल्प के बारे में। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की बात करते थे। तो इंट्रोडक्शन है कि डेंटल पल्प होता है टिश्यू डिराइव फ्रॉम डेंटल पेपिला और एक कंटेन होता है विद इन द पल्प चेंबर एंड द रूट कैनल्स ऑफ द टूथ। डेफिनेशन की बात करें तो डेंटल पल्प कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिडली वस्कुलराइज्ड एंड इनर्वेटेड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज्ड बाय डेंटिन एंड हैज़ कम्युनिकेशन विद द पेरियोडोंटल लिगामेंट बाय द एपिकल फोरामेन एंड द एसेसरी कैनाल्स। फंक्शंस की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म है इन PDF, I for inductive, N for nutritive, P for productive, D for defensive और reparative and F for formative। कंपोजिशन की बात करते हैं, फाइबर्स होते हैं कोलेजन टाइप 1 80% एंड टाइप 3 40%। नॉन फाइबरस मैट्रिक्स होती है जिसमें होती है ग्लूकोज अमीनोग्लाइकन्स जो कि होती है हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड हेपारिन सल्फेट्स। प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सेल्स होते हैं जैसे कि ओडोंटोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, स्टेम सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड अदर इम्यूनोकम्पेटेंट सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं जोन्स ऑफ पल्प के बारे में। तो यहाँ पर होता है ओडोंटोब्लास्टिक जोन जो होता है एट पल्प पेरिफेरी। सेल फ्री जोन होता है ऑफ वेल जो होता है बिलो ओडोंटोब्लास्ट ओके जो प्रोमिनेंट होता है इन कोरोनल पल्प। सेल रिच जोन होता है जहाँ पर सेल डेंसिटी हाई होती है। पल्प पोर कंसिस्ट करता है मेजर वेसल्स एंड नर्व्स। नेक्स्ट बात करते हैं पल्प डेंटिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो पेरिफेरी द पल्प इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय एन ओडोंटोजेनिक रीजन जो कंसिस्ट ऑफ करता है ओडोंटोब्लास्टिक लेयर, सेल फ्री जोन एंड सेल रिच जोन। Odontoblastic residue adjacent होता है to predentin with the cell body in dental pulp and odontoblastic processes which enters the dentinal tubules. Cell free zone is the space in which odontoblasts move pulpwards. It is composed of reticular fibers and nerve plexus which are known as plexus of Reshko. Cell rich zone has fibroblasts and undifferentiated mesenchymal cells. नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनल पल्प के बारे में। तो ये सेंट्रली लोकेटेड होता है इन द क्राउन, रिजेंबल करता है शेप ऑफ ए क्राउन। 6 सर्फेसिस होती है जो है ऑक्लूजल, बक्कल या लेबियल, पैलेटल या लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल एंड फ्लोर। ओके, पल्प हॉर्न होते हैं यहाँ पर जो होती है प्रोट्रूशन ऑफ द कोरोनल पल्प जो एक्सटेंड करता है इनटू द कस्प ऑफ टूथ। नंबर ऑफ पल्प फॉर्म डायरेक्टली डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ कस्प पे। इसका एक डायग्राम भी है जिसमें आपको एनामल स्पेस, डेंटानल ट्यूब्यूल्स, प्रीडेंटिन, ओडोंटोब्लास्ट, सेल फ्री जोन, सेल रिच जोन, पल्प कोर, सीमेंटम सभी अच्छे से मार्क करके दिखाने हैं। नेक्स्ट आता है रेडिकुलर पल्प। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम सर्वाइकल रीजन ऑफ क्राउन टू द रूट अपेक्स। ये पल्प ऑर्गन कंटिन्यूस होता है विद द पेरिफेरल कनेक्टिव टिश्यू थ्रू द अपेकल फोरामेन। द शेप ऑफ रेडिकुलर पल्प होती है वो ट्यूबुलर होती है। इसका भी डायग्राम है जिसमें आपको प्रीडेंटिन, ओडोंटोब्लास्ट, सेल रिच जोन, सेल फ्री जोन, पल्प कोर, सीमेंटम, डेंटानल ट्यूब्यूल्स अच्छे से मार्क करके दिखाने हैं। नेक्स्ट आता है अपेकल फोरामेन। द एवरेज साइज ऑफ द अपेकल फोरामेन ऑफ मैक्सिलरी टीथ एडल्ट इज 0.4 mm and in mandible is 0.3 mm. Location and shape of apical foramen undergo changes as a result of functional influence on teeth, such as tipping forces to the teeth and root resorption. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एसेसरी कैनाल्स के बारे में। ये कैनाल्स होते हैं जो पास करते हैं लेटरी टू द रेडिकुलर डेंटिन एंड कम्युनिकेट करते हैं विद द पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये सीन होती है मोस्टली न्यूमरसली इन द एपिकल थर्ड ऑफ द रूट और ये they are thought to be formed by permanent loss of root sheath. ये clinically significant होते हैं as they act as channels for the spread of infection either from the pulp to the periodontal ligament or vice versa. नेक्स्ट आते हैं पल्प स्टोन्स के बारे में जिन्हें कहते हैं डेंटाइकल्स भी कहते हैं। ये डिस्क्रीट कैल्शियम मासेस होते हैं जिनके पास कैल्शियम फोस्फेट रेशियो कंपेटेबल टू डेंटिन होते हैं। पल्प स्टोन कंसिडर करता है कंसेंट्रिक लेयर ऑफ मिनरलाइज टिश्यू जो होते हैं फॉर्म बाय द सर्फेस सिक्रेटिंग अराउंड ब्लड थ्रोम्बाई डाई और डेड सेल्स रिजेंबलिंग ओडोंटोब्लास्ट। ओके, इसका भी डायग्राम है जिसमें आपको डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स, प्रीडेंटिन, ट्रू फ्री पल्प स्टोन, ट्रू अटैच पल्प स्टोन, सेल रिच जोन, सेल फ्री जोन, सूडो पल्प स्टोन, पल्प को अच्छे से मार्क करके दिखाने। टाइप्स ऑफ स्टोन की बात करते हैं, कॉन्टेंट की बेस पर बात करें तो होते हैं ट्रू पल्प स्टोन्स जिनमें होता है ट्यूब्यूल्स एंड सराउंडेड होता है बाय सेल रिजेंबलिंग ओडोंटोब्लास्ट। फॉल्स पल्प स्टोन होते हैं जिसमें होते हैं नो सेल्स एसोसिएटेड होते हैं विद देम। फिर आते हैं लोकेशन की बेस में होते हैं अटैच एंड फ्री पल्प। अटैच क्या होता है, यूनिफॉर्म बिटवीन स्टोन एंड डेंटिन और सेकेंडरी डेंटिन डिपोजिशन अराउंड स्टोन। और फ्री पल्प स्टोन होते हैं कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सॉफ्ट टिश्यू। नंबर के बेस पर बात करें तो होते हैं डिस्क्रीट या फिर सिंगल और डिफ्यूज़ या फिर मल्टीपल। ओके, थैंक यू।